तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। ये कहकर दौड़ते हुए अपने घर की छत पर से संचिता ने छलांग लगा लिया। यह समस्त संसार एक माया है, ये दुनिया नश्वर है और जिन वस्तुओं को हम सुख समझकर समेट रहे हैं वो एक दिन हमारे पास नहीं रह पाएगा। मैं जिन पंक्तियों को आप सभी तक लेकर आई हूँ, ये पंक्तियाँ जब मैं संचिता सरन के इंस्टा अकाउंट को टटोल रही थी तब मुझे प्राप्त हुई। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। हम सभी अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी के जद्दोजहद में, ज़िंदगी के खींचतान में कई लोग अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। आज एक दर्द भरी कहानी के साथ आपके साथ मैं आई हूँ। दो हंसों का जोड़ा। ये बातें भले ही आपको फिल्मी लग सकती है, हीर रांझे की कहानियाँ फिल्मी लग सकती हैं, लेकिन गोरखपुर का ये मामला आपको चौंका देगा। मन विचलित और हतप्रभ हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ खबर नहीं है, ये हकीकत है। मौत का एक ऐसा तांडव जहाँ दो प्यार करने वाले पति पत्नी जिन्होंने साथ जीने और मरने की कस्में खाई है, वो अंतिम समय तक इसे निभा रहे हैं। संचिता गोरखपुर की एक लड़की जिसके बड़े सपने बनारस में रहकर शुरुआती शिक्षा दीक्षा उन्होंने प्राप्त की और पटना के हरीश बगेश दोनों की मुलाकात बनारस में हुई। ये प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। मामला ये लव मैरिज का भी है और भले ही परिवार में आपसी कलह हुए, लेकिन दोनों ने शादी की जो सोच अपने मन में बिठा रखी थी उसे पूरा भी किया। दोनों खुशहाल अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। MBA की डिग्री हरीश ने ले रखी थी, वहीं संचिता का ख्वाब माया नगरी मुंबई पर मॉडलिंग से कब्जा करने का था। लेकिन गोरखपुर में ऐसा क्या हो गया? छत की ओर दौड़ती हुई संचिता ये कह रही थी, मैं तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊंगी, और अपने छत से उसने छलांग लगा दिया। और वहीं बनारस में संचिता के पति हरीश बगेश ने एक स्टे रूम में आत्महत्या कर लिया। इस आत्मघाती कदम के बाद पूरे शहर में कोहराम है। जाने माने मनोचिकित्सक संचिता के पिता के घर में ये ऐसी आफत आन पड़ी थी जिससे पूरा परिवार टूट चुका है और समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें और कैसे इस मुश्किल हालात का सामना करें। लोग प्यार में होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। शायद यह घटना इन पंक्तियों में भी छिपी हुई है। ये कहानी भले ही फिल्मी लगे, एक बहुत ही स्टाइलिस्ट बड़े ख्वाब वाली संचिता जिसे मॉडलिंग का सपना मुंबई तक लेकर गया, प्राइवेट बैंक में कार्यरत हरीश जो कि कुछ महीने से अपने ससुराल आए हुए थे। अचानक पता चलता है इस कहानी में कि संचिता डिप्रेशन की शिकार थी, वहीं हरीश भी डिप्रेशन के शिकार थे। तब कहानी एक अलग मोड़ लेने लगी। अंत बेहद भावुक कर देने वाला है, चौंका देने वाला है, रुला देने वाला है। क्या ये मामला अवसाद का है या फिर बेरोजगारी का या उस प्रेम प्रसंग का जो दिख बिल्कुल सामान्य रहा था? खैर, कहानी की हकीकत क्या है, कहानी को सुनकर क्या लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे तमाम कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या जीवन इतना आसान है। अपनी मर्जी से प्रेम में पड़ने वाले युवक युवती
ने अपनी ही मर्जी से अपने जान को खत्म कर दिया, जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई। लाइव इंडियन गार्ड अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहता है, इस तरीके की जो भी घटनाएं हमारे सामने आती है वो सीख देती है, सबक देती है। प्रेम जब धीरे धीरे संचिता और हरीश का परवान चढ़ रहा था, दोनों अपनी जिंदगी को अपने स्टाइल में जी रहे थे। इस मामले का एक और पहलू जिसे ड्रग्स नशे से जोड़ा जा रहा है, ये भी आज के युवाओं की बड़ी समस्या है। वो अपने गमों से छुटकारा पाने के लिए किसी चीज़ को लेकर, किसी पदार्थ को लेकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। आप जब इस घटना को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी भारत जैसे बड़े देश के लिए क्या इतनी बड़ी विकट समस्या है कि कोई MBA किया हुआ शख्स 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा था? या इस हाई प्रोफाइल मामले में, क्योंकि हरीश बगेश भी एक अच्छे घर के थे, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था, या मामले में कोई और पेच है? कई पहलुओं में एक पहलू ये भी था कि सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टा हैंडल के जरिए फोटोग्राफी के शौकीन दोनों कपल कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से कुछ कमाई कर पाएं, लेकिन शायद वो इसमें भी असफल थे। लेकिन पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप ज़रूर बताइएगा, क्या ज़िंदगी इतनी आसान है कि हम इसे अपनी मर्जी से ख़त्म कर दें? और दूसरी बात, क्या वजह आपको लग रही है इस हादसे की? अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें अपने लाइव इंडियन गार्ड के साथ।